हमारे देश में दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीज़ एक एपिडेमिक की तरह फैल रही हैं। हर 4 में से एक डेथ हार्ट डिजीज़ के कारण हो रही है। जेनेटिक रीजंस के कारण भी हम इंडियंस में हार्ट डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने हार्ट का ख्याल रख सकें, उसे हेल्दी रख सकें, उसे स्ट्रॉन्ग रख सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गीतिका। आज हम बात करेंगे उन सब इजी सिंपल टिप्स की जिससे हम अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं, उसे हेल्दी बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और एक बड़ी दिल की बीमारी से बच सकते हैं। नंबर 1 जो मुझे हमेशा लगता है दैट इज़ स्ट्रेस। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है इसमें स्ट्रेस को अवॉइड कर पाना थोड़ा मुश्किल है। किसी न किसी तरह का स्ट्रेस हमेशा ही हमारे साथ लगा रहता है। स्ट्रेस हमें बीमार नहीं कर रहा, पर जो हमारा रिस्पॉन्स है उस स्ट्रेस को वो हमें बीमार करता जा रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमारी रियलिटी में जो मिसमैच है यही सबसे बड़ा कारण हमारे स्ट्रेस का है। जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करती है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड शुगर, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ इंक्रीज़ कर देता है। हमारा जो ब्लड है इसे गाढ़ा बनाता है, इसे थिक बना देता है, जिसके कारण धीरे धीरे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। ये क्लॉट जब किसी वेसल में जाके फंस जाता है तो पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है, जिसे हम लकवा मार जाना भी कहते हैं। अगर हार्ट की किसी वेसल में फंस गया तो हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देगा और पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। खुश रहना सीखें, बिना किसी रीज़न के भी खुश रहना सीखें। औरों की गलतियों को माफ़ कर दें, अपनी गलतियों को भी माफ़ कर दें। कई बार हमने कोई गलती की होती है, हमसे कोई गलती हो जाती है जिसके कारण हम गिल्ट में रहते हैं, शेम में रहते हैं और जिसके कारण एक अंदर ही अंदर हमारे स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है। तो अपने आप को माफ़ करना सीखें, थोड़ा चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। आगे हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर और वो है एक्सरसाइज। 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि इसे हम कभी भी कर सकते हैं, इसे कोई भी कर सकता है, बुज़ुर्ग लोग भी कर सकते हैं। जब भी हम वॉक करते हैं तो जो हमारे काफ मसल्स हैं वो प्रेस होते हैं, उनकी मसल्स प्रेस होती हैं, स्क्वीज़ होती हैं और ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। तो वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 30 मिनट वॉक आप डेली कीजिए। एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है। हम उसे नहीं चलाएंगे तो वो जाम हो जाएगी, उसमें जंग लग जाएगा। एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट के ऊपर भी ध्यान रखें, अपने खाने के ऊपर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, जंक फूड आप ना खाएं। कोई भी ऐसा खाना जिसमें ज़्यादा फैट है, ज़्यादा सॉल्ट है, ज़्यादा शुगर है, ऐसा सारा फूड जंक फूड कहलाता है। तो ऐसे खाने के ऊपर लिमिट ज़रूर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। एनिमल प्रोडक्ट्स जितने हैं जैसे कि मिल्क, एग, मीट, फिश, इस पे भी थोड़ा सा लिमिट ज़रूर लगाएं। हाईली प्रोसेस्ड चीज़ें जैसे कि बटर मान लें आप, बटर, चीज़, ड्रेसिंग्स, डिप्स, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हाईली प्रोसेस्ड हैं, ऐसा आप खाना बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़राब है, ये बैड फैट्स होते हैं। फैट्स 2 तरह के हैं, एक गुड फैट्स और एक बैड फैट्स। फैट हमारे लिए ज़रूरी है पर हमारे लिए सिर्फ गुड फैट्स ज़रूरी है। हेल्दी स्नैकिंग की हैबिट डालें, आप भी हेल्दी खाना खाएं, बच्चों को भी हेल्दी खाना दें। वेट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमारा बॉडी मास इंडेक्स 25 या उससे कम होना चाहिए। जिनकी भी सेंट्रल ओबेसिटी है, मतलब कि पेट के एरिया के आसपास ज़्यादा फैट है, तो ऐसे में उनकी जो किडनीज है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है और कांस्टेंट प्रेशर के कारण जो हमारी किडनीज है उसकी जो वेसल्स हैं, उसकी जो आर्टरीज हैं, उसमें प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये प्रेशर सारी हमारी बॉडी की जितनी भी वेसल्स हैं इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप मान लें कि एक पाइप है, पानी की पाइप है,
अगर उसके अंदर प्रेशर बढ़ता ही रहेगा तो धीरे धीरे वो पाइप की थिनिंग होनी शुरू हो जाएगी, वो जो पाइप है वो पतली होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे से उसके अंदर छेद होने शुरू हो जाएंगे। वैसे ही हमारी बॉडी में जब हम प्रेशर बढ़ता ही रहेगा तो हमारी बॉडी में जो वेसल्स हैं उसकी थिनिंग होनी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर छेद होने शुरू हो जाएंगे। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी उस छेद को बंद करने के लिए क्या करती है कि फैट, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो वहाँ जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये एक तरह का सीमेंट होता है। जैसे दीवार पे छेद हो गया है, हम सीमेंट से भर देते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी क्या करती है, जो वेसल में छेद हो गया है उसको कोलेस्ट्रॉल से भर देगी। धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल और डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और बढ़ना शुरू हो जाता है और एक क्लॉट बना लेता है। 50% ब्लॉकेज तक तो कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें कोई दिल की बीमारी है। 50% से ज़्यादा में सांस फूलना शुरू हो जाता है, सीने में भारीपन लगना शुरू हो जाता है। 100% ब्लॉकेज जब होती है तो पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर का एक मेन ऑर्गन है, एक वाइटल ऑर्गन है। आप स्ट्रेस मैनेज करें, डाइट पे ध्यान दें, वेट पे ध्यान दें और एक्सरसाइज डेली करें। खुद भी हेल्दी खाना खाएं, बच्चों को भी हेल्दी खाना खिलाएं, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे बच्चों की हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। जो बीमारियां पहले 60 साल में होती थी, आज के टाइम में वही बीमारियां 20 साल में हो रही हैं, 30 साल में हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट डिजीज़ हो रही हैं। इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपना भी, अपने बच्चों का भी।